हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम लिटरेचर की दुनिया की जिस महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे, उनका नाम है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन को उनकी पैराडाइज लॉस्ट के लिए जाना जाता है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रेटेस्ट एपिक पोयम है। अपनी प्रोज राइटिंग में मिल्टन ने चर्च ऑफ इंग्लैंड को ख़त्म करने की हिमायत की है। जॉन मिल्टन को चैंपियन ऑफ लिबर्टी के रूप में याद किया जाता है और उनकी राइटिंग्स का असर न सिर्फ इंग्लिश सिविल वॉर्स बल्कि अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशंस पर भी स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कहानी जॉन मिल्टन की। जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 को लंदन में हुआ था। उनके पिता का नाम भी जॉन था और जॉन मिल्टन सीनियर एक स्क्रिवनर थे, यानी कि एक साहूकार या महाजन थे। उनकी मां सारा जेफरी एक वेल्दी मर्चेंट की बेटी थी। मिल्टन की बहन का नाम एन और भाई का नाम क्रिस्टोफर था। बचपन से ही मिल्टन को पढ़ाई के प्रति उनके डिवोशन और पोइट्री में इंटरेस्ट के लिए जाना जाता था। मिल्टन के पिता एक एमेच्योर कंपोजर थे और म्यूजिक से प्रेम उन्हें विरासत में मिला था, जो आगे चलकर उनकी पोइट्री में प्रकट होता है। 1620 में मिल्टन का एडमिशन सेंट पॉल्स स्कूल में हुआ और 15 साल की उम्र में वो क्राइस्ट कॉलेज पहुंचे। इस वक्त वो चर्च ऑफ इंग्लैंड में प्रीस्ट बनना चाहते थे। अपने ट्यूटर बिशप विलियम चैपल से बहस करने के लिए मिल्टन को 1626 में रस्टिकेट कर दिया गया था कॉलेज से, लेकिन अप्रैल 1626 में मिल्टन को एक अन्य ट्यूटर असाइन किए गए और उन्होंने लॉजिक, एथिक्स, ग्रीक, लैटिन और हिब्रू की पढ़ाई जारी रखी। 1628 में मिल्टन ने अपनी पहली मेजर इंग्लिश पोएम ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ द कफ लिखी, जो कि उनकी बहन के बच्चे की डेथ के बारे में थी। एक साल बाद उन्होंने डिवाइन लव ऑफ की हार्मोनाइजिंग पावर को सेलिब्रेट करते हुए एक पोएम ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखी। कैम्ब्रिज में मिल्टन की एडवर्ड किंग से अच्छे संबंध बन गए थे, जिसके लिए आगे चलकर उन्होंने लिसिडस लिखी थी। इसके अलावा मिल्टन की अपने बैचमेट्स और यूनिवर्सिटी लाइफ में कोई रुचि नहीं थी। 1629 में बैचलर ऑफ आर्ट्स और 1632 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लेने के बाद मिल्टन अपनी फैमिली के हैमर स्मिथ में स्थित सब अर्बन होम में रहने लगे और इसके बाद वो बकिंघम शायर के हॉर्टन में अपनी कंट्री स्टेट में सेटल हो गए। यहाँ उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टिव पोइटिकल करियर की तैयारी करते हुए थियोलॉजी, फिलॉसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, लिटरेचर और साइंस का अध्ययन करना जारी रखा। इतनी इंटेंसिव स्टडी के परिणाम स्वरूप मिल्टन को सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा यानी कि मोस्ट एजुकेटेड पोएट माना जाता है। मिल्टन ने इस दौरान पोइट्री लिखना भी जारी रखा और कैम्ब्रिज में अपने साथी एडवर्ड किंग, जिनकी एक दुर्घटना में डेथ हो गई थी, की याद में उन्होंने पॉस्टरल एल्जी लिसिडस लिखी। इन पोएम्स के ड्राफ्ट मिल्टन की पोइट्री नोटबुक में प्रिजर्व्ड हैं, जिसे ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसे कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में संरक्षित किया गया है। 1638 और 1639 में मिल्टन फ्रांस और इटली के टूर पर गए। उनकी ग्रीस जाने की भी योजना थी, लेकिन इस दौरान इंग्लैंड के राजनीतिक हालात बिगड़ने की वजह से उन्हें वापस इंग्लैंड लौटना पड़ा। प्रोज राइटिंग का इस्तेमाल मिल्टन ने अपने गॉड और अपनी कंट्री की सेवा करने के लिए किया। 1642 से 1648 के बीच इंग्लैंड में सिविल वॉर चल रही थी। किंग चार्ल्स फर्स्ट, जो कि एक कैथोलिक थे, उनका प्यूरिटन प्रोटेस्टेंट्स विरोध कर रहे थे। इस लड़ाई में किंग चार्ल्स की हार हुई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। 1641 और 42 में मिल्टन ने अपनी राइटिंग के थ्रू रिलीजन पर कंट्रोल करने के लिए कैथोलिक बिशप्स की कड़ी आलोचना की थी। वो महसूस करते थे कि इन बिशप्स की ताकत मैन मेड ट्रेडिशंस, सेल्फ इंटरेस्ट और अज्ञानता, अंधविश्वास तथा झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई है। 1644 में मिल्टन की ऑफ एजुकेशन एक अलग किस्म के डोमेस्टिक फ्रीडम के बारे में थी। इसमें स्कूल के बच्चों में डिसिप्लिन, ब्रॉड कल्चर, इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट और ऑल राउंड एबिलिटी डेवलप करने के तरीकों के बारे में बात की गई थी।
इसी साल एरियोपैजिटिका में मिल्टन ने मनुष्य के फ्री स्पीच और डिस्कशन के अधिकार को डिफेंड किया था। जब सिविल वॉर खत्म हो गई तो मिल्टन ने निरंकुश शासन की आलोचना की। 1649 में द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स में मिल्टन ने लिखा कि स्वतंत्रता मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है और जनता तथा शासकों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट वॉलंटरी है जिसे तोड़ा जा सकता है। इसके पब्लिकेशन के ठीक बाद से मिल्टन ने एक दशक तक गवर्नमेंट सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। कुछ सालों में मिल्टन की आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी पिछले कुछ समय से, और 1652 की शुरुआत तक वो पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। 1642 में मिल्टन ने मैरी पॉवेल से शादी की। 1656 में अपनी वाइफ की डेथ के 4 साल बाद उन्होंने कैथरीन वुडकॉक से शादी की। 2 साल बाद जब एक बच्चे को जन्म देने के बाद कैथरीन की डेथ हो गई तो मिल्टन ने उनकी याद में टू माई लेट डिपार्टेड सेंट नाम की सोनेट लिखी। 1663 में मिल्टन ने एलिजाबेथ मिंशेल से शादी की। 1659 में ए ट्रीटिस ऑफ सिविल पावर में उन्होंने चर्च और स्टेट के सेपरेशन की वकालत की। ये वैसे ही है जैसे आजकल हमारे देश में बात होती है, या काफ़ी पहले गांधी जी कहते थे कि जो पावर है, जो स्टेट है, उसे रिलीजन से अलग रखना चाहिए। तो ये बात मिल्टन 1659 से ही कह रहे थे। 1660 में रेडी एंड इजी वे में मिल्टन ने राजशाही को हटाकर एक रिपब्लिक गवर्नमेंट की स्थापना का विचार सामने रखा, जिसमें वास्तविक शक्ति जनता के पास हो और नागरिकों को वोट के माध्यम से गवर्नमेंट और अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार हो। आप देख सकते हैं कि आज डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसा ही सिस्टम है। एक दशक की लंबी लड़ाई के बाद चार्ल्स फर्स्ट के बेटे चार्ल्स सेकंड ने 1660 में एक बार फिर से इंग्लैंड के सिंहासन पर कब्जा कर लिया, तो मिल्टन के ऊपर मोनार्की को हटाने के लिए हुए विद्रोह का समर्थन करने की वजह से खतरे के बादल मंडराने लगे। मिल्टन को काफ़ी सताया गया और जेल में भी बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि उनकी बहुत सी किताबें भी जला दी गईं, लेकिन आखिरकार बहुत से दूसरे लोगों के साथ उन्हें भी आम माफ़ी दे दी गई। 1667 में मिल्टन की एपिक पोयम पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई, जो बाइबल में दी हुई एडम, ईव और ईश्वर के खिलाफ सैटन के विद्रोह की कहानियों पर आधारित थी। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने गॉड के विजडम पर प्रकाश डालने की कोशिश की थी और इसे इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रेटेस्ट एपिक पोयम माना जाता है। 1671 में पैराडाइज लॉस्ट का सीक्वल पैराडाइज रिगेन सैमसन एगनिस्ट के साथ पब्लिश हुआ। पैराडाइज रिगेन में जीसस के द्वारा सैटन के टेम्पटेशन को ठुकराए जाने की कहानी है। इसकी सेंट्रल थीम यह है कि ट्रू हीरो यानी कि सच्चे नायक जो होते हैं, इस दुनिया को ताकत के बल पर नहीं बल्कि ह्यूमिलिटी और ईश्वर के प्रति आस्था से जीतते हैं। 1673 में मिल्टन ने एक बार फिर से खुद को पब्लिक कंट्रोवर्सी में फंसा लिया, जब उन्होंने ऑफ ट्रू रिलीजन में प्रोटेस्टेंटिज्म को डिफेंड किया। डेथ से पहले मिल्टन अपनी राइटिंग्स लैटिन स्टेट पेपर्स और मास्कोविया को पब्लिश कराने की तैयारी कर रहे थे, जो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई। 1694 में मिल्टन के नेफ्यू एडवर्ड फिलिप्स ने उनकी जीवनी स्टेट पेपर्स के इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ पब्लिश की। अर्ली 19th सेंचुरी में मिल्टन की क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन की लैटिन मैन्युस्क्रिप्ट को खोज लिया गया और इसे 1825 में इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया गया। क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन में फेट, एंजल्स और फेथ जैसे विषयों पर बाइबल क्या कहती है ये बताया गया है। जॉन मिल्टन की 8 नवंबर 1674 को लंदन में डेथ हो गई और उन्हें लंदन के सेंट जाइल्स विदाउट क्रिपल गेट चर्च में दफनाया गया। आगे जॉन मिल्टन के नोटेबल वर्क्स की लिस्ट दी गई है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।